खेल हमें जीत की खुशी से सराबोर कर देता है और हार का गहरा दर्द भी महसूस करवाता है। फिर भी हर पल जोश, जुनून और उम्मीदों से भरा होता है। यही तो खेल की खूबसूरती है जो प्रशंसकों के दिलों को बांध कर रखती है। इसका जीवंत उदाहरण दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लगातार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु के हार जाने की निराशा के बावजूद शनिवार यानी 5वें दिन स्टैंड्स खचाखच भरे हुए नजर आए। पूरे दिन दर्शकों की जोश भरी हुंकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती रही और हर पॉइंट के बाद स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। लेकिन उत्साह अपने चरम पर तब पहुंचा जब सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोर्ट में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में पहुंची इस एकमात्र भारतीय जोड़ी का मैच देर शाम 8 बजे के करीब खेला गया, लेकिन दर्शक दीर्घा में समर्थकों की भीड़ सुबह से ही जुटना शुरू हो गई थी। हाय, मैं प्रांजल हूँ। आई एम 18 years old. माय नेम इज तब्बू एंड आई एम 25 years old. आप आज बैडमिंटन देखने आए हैं, सेमीफाइनल मुकाबले हैं आज। कौन से मैच के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? ऑब्वियसली सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के मैच के लिए सबसे एक्साइटेड हूँ। कल भी वो जैसे खेले, 1 साइडेड फर्स्ट सेट जीता, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर स्टार्टिंग से वही था। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ये मेरे फेवरेट हैं। उसके अलावा पीवी सिंधु भी है मेरी फेवरेट। पीवी सिंधु का आपने जिक्र किया, कल वो अपना मैच हार गई, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, आपको बतौर फैंस कैसा महसूस हुआ? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगा, बट शी प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेली वो, और मैं तो उनको फॉलो ही करती हूँ, मैं काफ़ी अच्छी फ़ैन हूँ। और अब साक्षी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस बार टाइटल को अपने नाम करेंगे? उम्मीद नहीं, करेंगे नो डाउट। बहुत काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है वो डबल्स में, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। उनके सामने जो ओपोनेंट्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है कि सात्विक और चिराग की जोड़ी आगे जा पाएगी? हाँ, मे बी वो अभी 3 सीडेड है वर्ल्ड में, बट लाइक नॉट थोड़े टाइम पहले ही सात्विक साईराज भी फर्स्ट सीड थे, तो मेरे हिसाब से फुल प्रोबेबिलिटी है इंडिया के जीतने की आज। दिन भर दिल की धड़कनें तेज कर देने वाले कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। इसमें सबसे शानदार मुकाबला था महिलाओं के एकल वर्ग का पहला सेमीफाइनल मैच, जिसमें थाईलैंड की पोर्नपोवी चोचुवांग ने पहला सेट हारने के बाद एक शानदार वापसी कर प्रशंसकों का दिल जीता। It was surprise match for me because in second game I also leading, first game also lose, but I just like focus our shot, then it's work for me. The crowd was right behind you. They were chanting your name. You also turned around, waved to them. So how much that energy helped you? Yeah, I think the crowd helped me a lot because like I have a good supporter at the back or in my front, so it's like so proud of them. चोचुवांग पिछले साल चोट के चलते ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाई थी, लेकिन अपने जुनून और जज्बे के चलते उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अब इंडिया ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। Yeah, I'm very happy to reach in final. फाइनल में चोचुवांग का सामना दक्षिण कोरिया की युवा सितारा आन से योंग से होगा। योंग ने पिछले साल इंडिया ओपन का खिताब जीता था। वो कहती हैं कि इस प्रतियोगिता में खेलकर सीनियर खिलाड़ियों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 일단 저도 이런 선수들과 그 라창 선수, 오준호 코아라 선수 뭐 이런 선수들과 하면 해보기도 했고 또 많이 배우기도 했는데 앞으로 올라올 어린 선수들은 뭔가 이런 경험들이 더 많이 있었으면 좋지 않을까 생각하고 있는 것 같아요. ये कह रही हैं कि पीवी सिंधु जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे इनको काफ़ी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और उनकी तरह ये भी खेलना चाहती हैं, तो ये जो अभी जो एक्सपीरियंस होगा इनको, वो यंग प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों को स्तब्ध कर देने वाले कुछ उलटफेर भी देखने को मिले। महिलाओं के डबल्स में जापान की अरीसा इगाराशी और आयाको सुकरामोटो की जोड़ी ने मजबूत चीनी प्रतिद्वंद्वियों को मात देकर पहली बार एक सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। आप हैं आयाको साकुरामोटो।
1ゲーム目は相手のシャトルがこう走ってくるコートだったので、攻撃をされた時にちょっと引いてしまう部分がこう多かったんですけど、2ゲーム目は自分が後ろからしっかりこうスマッシュを打ったらアリサが前で止めてくれたり、その球がすごく効いていたので、そこから流れが名前も呼んでくれてすごい嬉しかったし、すごい励みになりました。そうですね、やっぱり韓国人のペアはすごくこう我慢強いし、攻撃の形、スピードの速さとかもあるので、そこにこう自分が引かないように自分のプレーもしっかり出しつつ、私自身750で初めての舞台なので、その舞台をこう楽しみながら自分の力を出せればなと思います。ये कह रही हैं कि पहले गेम में उनके विरोधी की शटल जब तेजी से उनकी तरफ आती है तब वे अपनी आक्रामकता बरकरार नहीं रख पा रही थी, पर दूसरे गेम में पहुंचते ही उन्होंने कोर्ट के पिछले भाग से अपने तेज स्मैश और अपनी पार्टनर आरिसा के रक्षात्मक रवैये के द्वारा मैच में अपनी पकड़ बना ली। भारतीय समर्थकों के सपोर्ट के लिए वे दिल से आभार व्यक्त करती हैं, खासकर तब जब समर्थकों के द्वारा बार बार उनका नाम लिया जाता है। इनके मुताबिक फाइनल में भिड़ने वाले कोरियाई शटलर दृढ़ हैं, तेज खेलते हैं, उनका अटैक काफ़ी मजबूत है, पर सुपर 750 का खिताबी मुकाबला जिसमें वे पहली बार खेल रही हैं, वे इसमें जी जान लगा देना चाहती हैं। मिश्रित डबल्स में फ्रांस के थॉम गिक्वेल और डेल्फिन डेलरू ने भी मलेशिया की उस जोड़ी को सेमीफाइनल में पराजित किया जिसे उन्होंने इससे पहले कभी हराया नहीं था। It's a great feeling to be the final. We played good this tournament and we knew that Shenento were tough opponents. We lost already 3 times against them, so we knew it was a tough match. But we came prepared and I think we played a good plan, so we're happy. I think the atmosphere is great, but yeah, it's nice to play here. There is a lot of presence, so it's good. But we still have one more match to go, so we will enjoy this afternoon, but we will gonna be focused for the Chinese tomorrow. पुरुषों के एकल वर्ग में हांगकांग के ली चिक यू ने भी फाइनल का टिकट हासिल किया, जहां उनका मुकाबला अब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर एक्सेल्सन से होगा। पिछले साल इंडिया ओपन में पुरुषों के युगल वर्ग का खिताब जीतने वाले दक्षिण कोरिया के सो सिंग जे ने भी अपने नए जोड़ीदार किम वॉन हो के साथ एक बार फिर फाइनल में जगह बना ली है। इनके प्रतिस्पर्धी का फैसला दूसरे सेमीफाइनल में होना था, जिसमें भारत के सात्विक साईराज और चिराग प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। आप हैं स्यो싱 जे। 원호랑 했을 때는 또 원호랑 저희가 잘하는 플레이를 이제 세티 선수들한테 저희가 이길 수 있는 플레이를 또 만들어야 될 것 같고, 그 플레이가 어쨌든 저희가 앞에서 먼저 스피드적인 부분에서 장악을 하고 공격적인 플레이 한다고 하면은 이길 수 있는 플레이라고 생각합니다. ये कह रहे हैं कि रेड्डी और शेट्टी का स्पीड और अटैकिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, तो हमें उन दोनों चीज़ों पे अभी काम करना है, और अगर हम उन दोनों चीज़ों को अच्छे से कर सके, स्पीड और अटैकिंग पे कर सके, तो हमें लगता है हम फिर से रेड्डी और शेट्टी को हरा सकते हैं और गेम जीत सकते हैं। लेकिन भारतीय जोड़ी के लिए मलेशिया के गो और इसुद्दीन की चुनौती कठिन साबित हुई। अभी तक टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले सात्विक साईराज और चिराग को सेमीफाइनल में 2 सीधे सेट में हार का सामना करना पड़ा। आप हैं सात्विक साईराज रांकी रेड्डी। I feel we started pretty well, and normally compared to the last few days, today's schedule was very fast, and whoever controlling the net, they are getting the points, so they controlled it much better in a way. So if schedule would have been a little slow, maybe we would have woken up and played a little bit more of rally game, but they are quite good in the first 4 strokes, and they are getting points in 30 seconds. They are getting through 2-3 points immediately, so we would have break their rhythm. We are prepared for their services, but they are quite good their day, but we could have pulled it. We had a chance in the second game as well. We chose the wrong strokes at the end. In the first game as well, 18-19, we had a upper chances when, but yeah, 15-12 we were leading. We could have break their rhythm. As I said, like schedule were too fast, and they are good at their flag game because they were short people. Their hand is very strong, so we couldn't really control the pace. So it was coming all right front and back, and they were good at blocking also. So they were focusing more on the front and back. So it was not in a rhythm. We both were. So as I said, like first game, if we could have been converted, then we could have been in rhythm. We started pretty well, but yeah, kudos to them. They are playing quite amazingly, and yeah, hopefully next time. फैंस द्वारा प्रेम से साची कहलाए जाने वाली इस जोड़ी की पराजय के साथ ही इंडिया ओपन में भारत की खिताब दावेदारी का अंत हुआ। जाहिर सी बात है, प्रशंसकों में इस हार को लेकर निराशा थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके सेमीफाइनल तक पहुंचने पर गर्व भी था। My name is Sarvesh. I'm 30 years old. Vivan, 16 years old. Udit, 16. Sujit, 24.
Yeah, I was expecting a very good performance from Indian contingent since because of India's good performance, we got upgrade for this tournament from S500 to S750. But to maintain that, we need to be consistent and give good performance every year. We had hope कि जीतेंगे वो, पर अपोनेंट ऑफ कोर्स गुड प्लेयर्स थे, ऐसे अंडर एस्टिमेट तो करना नहीं था उनको. फैंस ने बहुत चीयर करा उनको, पर आउटकम इतना अच्छा नहीं रहा. नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है. बैडमिंटन है, कोई एक जीतेगा कि हारेगा, तो दे प्ले वेल, बस उतना ही है. प्रेशर होता है इतना बड़ा क्राउड के सामने खेलना और फाइनल्स में पहुंचना ही, वही बड़ी बड़ी बात होता है. लोग पहले राउंड में हार होता है. इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेनली, तो वो भी एक बात आती है कि यार इंडिया का प्रेशर रहता है ना कि अपनी कंट्री में नहीं जीते तो फिर क्या बात है, तो उसका भी थोड़ा रहता है. इस टूर्नामेंट में मतलब और ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करेंगे, बट जितना किया वो भी बढ़िया था. 5 श्रेणियों के फाइनल रविवार दोपहर 12 बजे से खेले जाएंगे. प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से आकाशवाणी के लिए दर्पण की रिपोर्ट.